मुझे 1 मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त साहब। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज प्लीज सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ को अनुरोध कर रहा हूं, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप सुनिए प्लीज सर, प्लीज सर, नो टेल, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, देखिए प्लीज क्या है आज सर, प्लीज माननीय एलओपी लीडर ऑफ हाउस, प्लीज सर। आप साहब सर बहुत ही मैं देता हूँ आपको, प्लीज लेट हिम गो प्लीज। सर मैं आपको देता हूँ मौका इसके बाद, प्लीज बोले आप। सर बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। ये प्लीज मिस्टर तिरचुसे, प्लीज मैं अलाउ करूंगा माननीय एलओपी कि आप अपनी अपनी सीटों पे जाएं। प्लीज जाएं अपनी सीटों पे। प्लीज टेक योर सीट्स। दिस इज नॉट योर सीट मिस्टर वाइको। प्लीज गो बैक टू योर सीट। नो, आई एम नॉट, गो बैक टू योर सीट। नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट। माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं। सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बात से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकार दे। सर, मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड कर। प्लीज नो, आई एम नॉट अलाउइंग दैट। प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन। पार्टी के एमपी किया है कर्नाटक में। माननीय लीडर ऑफ हाउस, प्लीज। अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को, उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है।
लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपेंड होना चाहिए। विल एग्जामिन इट। थैंक यू। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप बोला। माननीय दिग्विजय सिंह सर, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आभारी हूं आपका जो आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। भारत 1947 में आज़ादी हमें मिली और तब साक्षरता कितनी थी और उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाएं कितनी थी, ये सर्वे देते हैं। लेकिन पिछले 78 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश में साक्षरता बढ़ी है, शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिक तकनीक को महत्व दिया गया और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस स्थापित हुए। मेरे मत से नीति में एक्सेस यानी पहुंच और एक्सेलेंस यानी गुणवत्ता आवश्यक है। पहुंच ज्योग्राफिकली भी और फाइनेंशियली भी गरीबों के लिए, एक्सेलेंस अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अब पिछले 11 वर्षों में क्या हुआ उस पर हमें चर्चा करनी है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको मैं कोट करना चाहता हूं। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंगेज्ड, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged in the Constitution. माननीय सभापति जी, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में इस पॉलिसी स्टेटमेंट का पालन हो रहा है? उस पर हमें देखना पड़ेगा। कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट जो थी वो ड्राफ्ट कुछ और था और जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी घोषित की वो कुछ और थी। 1986 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, मैं लोकसभा का सदस्य था उस समय। उस पर लोकसभा में चर्चा हुई थी, सदन में चर्चा हुई थी, लेकिन 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई चर्चा सदन में नहीं हुई। अब बात यही है, क्या गरीबों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्सेस है, पहुंच है और एक्सेलेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यह विषय है। बात यही है कि क्या नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा महंगी होगी या नहीं होगी? क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए उच्च कोटि के शिक्षकों का चयन होगा या नहीं होगा? क्या उच्च कोटि का प्रशिक्षण उनका होगा कि नहीं होगा? क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए वाइस चांसलर्स व प्रोफेसर्स का चयन ठीक होगा कि नहीं होगा? इन सब बातों को लेकर हमें